हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अर्थात ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है इसको कॉट ए में कन्वर्ट करना है, सभी की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए की फॉर्म में। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अब पहले हम जानते हैं कि tan a डॉट कॉट a इक्वल टू क्या होता है 1। tan a डॉट कॉट a इक्वल टू क्या होता है 1। सो tan a इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन कॉट a। अर्थात tan a की वैल्यू हमने क्या है कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, tan a को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट a की फॉर्म में। अब देखिए सेकंड, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की और सेक की। तो हम जानते हैं कि साइन किसका इनवर्स होता है, कोसेक का। किसका इनवर्स होता है, कोसेक का। तो हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए कोसेक ए इक्वल टू क्या होगा, जब स्क्वायर को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक ए की तो वैल्यू हमें चाहिए नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कोसेक ए। तो कोसेक ए की वैल्यू क्या यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेक की फॉर्म में चाहिए। किसकी फॉर्म में चाहिए, सेक की फॉर्म में। तो सेक की फॉर्म में निकालेंगे तो क्या है, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे किसकी निकाल लो, कोस की निकाल लो। फिर उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, अपोजिट कर दो, 1 के डिवाइड में ले आओ तो किसकी आ जाएगी, सेक की आ जाएगी। या फिर हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए की हमारे पास वैल्यू है ऑलरेडी, तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन के स्थान पर मैं क्या करूंगा 1 अपॉन कोट, तो 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो कोट पर भी स्क्वायर आएगी, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ओवरऑल क्या होगा, इसको यहाँ सोल्व करता हूँ। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और कोट स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ डिवाइड में इसकी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है। तो क्या आएगा 1 का कोट स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो सेक ए इक्वल टू क्या होगा, सेक ए इक्वल टू जब स्क्वायर को इधर लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो क्या है स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और यहाँ पे क्या प्लस में ऐड हो रहा है, तो इसको तो हम स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो क्या है इसका डिनोमिनेटर है उसको चेंज कर देंगे। तो क्या होगा स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई, इधर तो इसकी स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगी, इधर इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा कॉट ए। ये हमने क्या है सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लो इसको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कॉस की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, इसको इस वैल्यू को अपोजिट कर दो, तो कॉट ए अपॉन स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कोसेक की फॉर्म ने हम कोसेक की फॉर्म में स्टार्टिंग में लिख दिया हमने, सेक की फॉर्म में भी निकाल लिया, साइन की फॉर्म में निकाल लिया, कोस साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी की फॉर्म में निकाल लिया। कोसेक की फॉर्म में ऊपर निकाल रखा है हमने। कोसेक की फॉर्म में क्या है, इसकी वैल्यू यदि कोसेक की फॉर्म में पूछे, कोसेक ए को किसकी फॉर्म में पूछे, कॉट की फॉर्म में पूछे, तो क्या होगा स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और 6 कॉट ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखेंगे, तो कॉट ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखेंगे, तो कॉट ए इक्वल टू कॉट ए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ 1 पार्ट लगा देते हैं।
कॉस ए डॉट सेक ए इक्वल टू क्या होता है 1, क्योंकि सेकंड और फिफ्थ का मल्टीप्लाई क्या होता है 1 के इक्वल आता है। तो क्या होगा कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस की वैल्यू हमने क्या है सेक में कन्वर्ट कर दिया, कॉस ए को किस में कन्वर्ट कर दिया है सेक ए में। सेकंड टर्म देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, या टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। जब 1 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा -1 में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या था +1 था, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो टेन ए इक्वल टू ये स्क्वायर है, लेफ्ट से राइट में जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। तो ये हमने क्या है सेकंड पार्ट में टेन को सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए नंबर थर्ड, कोट ए इक्वल टू क्या होता है 1/10 ए, 1/10 ए। तो कॉट ए इक्वल टू 10 ए के स्थान पर मैं वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं सेक की फॉर्म में, तो 1/√, सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आइडेंटिटीज यहां यूज करते हैं। देखिए उस आइडेंटिटीज में क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हमें साइन ए की वैल्यू किसकी फॉर्म में चाहिए सेक की फॉर्म में चाहिए, तो क्या रखें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कोस ए की वैल्यू सेक की फॉर्म में हमें पता है, तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस के स्थान पर क्या लिखूंगा 1/सेक, यहाँ स्क्वायर है तो क्या है सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। यदि यहाँ क्यूब होगा तो क्या आ जाएगा साथ में क्यूब को भी लिख देंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट में आगे नेक्स्ट क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा एलसीएम सेक स्क्वायर ए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, तो सेक स्क्वायर ए का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कैंसिल, तो क्या आएगा -1। तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब हमें क्या है इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो क्या आएगा ओवरऑल हमारे पास साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई सेक ए। इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर रूट दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन की फॉर्म में वैल्यू निकाल दी, कोस की फॉर्म में निकाल दी, टेन की फॉर्म में निकाल दी, कोट की फॉर्म में निकाल दी, और सेक की फॉर्म में क्या होगी वैल्यू सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगी सेक ए इक्वल टू सेक ए। अब किसकी फॉर्म में निकालनी है कोसेक की फॉर्म में, तो लिखेंगे नंबर 6 कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1/sin ए। साइन ए में हमारे पास वैल्यू है ही, तो क्या होगा कोसेक ए इक्वल टू इसको अपोजिट कर देंगे, अर्थात न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे, तो क्या होगा हमारे पास सेक ए, क्या होगा हमारे पास सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। ये हमने क्या है जो सभी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो थे उसको हमने क्या है सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हमें वैल्यू डिफाइन करनी है, क्या दे रखा है उसके फर्स्ट पार्ट में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या है कन्वर्ट करेंगे। तो यहां देखिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो चाहिए हमें, तो क्या होगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, सेकंड साइन को क्या है चेंज करेंगे, तो क्या है 90 - थीटा वाली फॉर्म लगाएंगे,
तो क्या होगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से मैं कितने लेस करूं कि 27 रह जाएं। 90 डिग्री में से कितने लेस करूं कि क्या रह जाएं 27। तो 90 माइनस 63 डिग्री लेस करूंगा, 90 में से यदि 63 लेस करूंगा तो कितने रहेंगे 27 रहेंगे। 90 में से 63 लेस करके देखो कितने आएंगे 27। तो साइन स्क्वायर 27 तो सेम ही रहेगा, इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें क्या है 90 माइनस थीटा की फॉर्म बनानी है। तो स्टार्टिंग में क्या है कॉस स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे क्या होगा कॉस स्क्वायर 90 में से कितने लेस करूं कि 17 रह जाएं, तो 73 लेस करने पड़ेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अर्थात जो पहला है वो दूसरे में कन्वर्ट होगा और दूसरा है वो पहले में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ क्या है इस क्वेश्चन में हमें क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो है ही, इसको कन्वर्ट किया ही नहीं हमने। यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। इसको कन्वर्ट करते हैं क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या है 63 डिग्री डिवाइड बाई कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। यदि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है तो कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसमें क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या है 73 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां देखिए थीटा के स्थान पर सेम है, ऊपर क्या है थीटा के स्थान पर 63 डिग्री है और डिवाइड में क्या है थीटा के स्थान पर 73 डिग्री है। तो दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू 1 नहीं होगा, थीटा क्या होना चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, डिवाइड में भी क्या है थीटा सेम है तो 1 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आ गया 1। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, हमें सेकंड पार्ट में इसको भी सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए इक्वल टू साइन 25 डिग्री है, इसको भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म बनानी है। तो यहां क्या होगा कोस को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कोस 90 में से मैं कितने लेस करूं कि 65 रह जाएं, तो 25 डिग्री लेस करने पड़ेंगे, कितने लेस करने पड़ेंगे 25 प्लस कोस तो चाहिए हमें, तो सेकंड साइन है उसको चेंज कर देंगे तो क्या होगा साइन 90 में से कितने लेस करूं कि 65 रह जाएं, 25 लेस करने पड़ेंगे, कितने लेस करने पड़ेंगे 25 लेस करने पड़ेंगे। साइन 25 डिग्री है ही हमारे पास और कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। तो इसके स्थान पर क्या लिखूंगा मैं साइन और थीटा के स्थान पर क्या है 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री है ही और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो थीटा के स्थान पर क्या है 25 तो कॉस 25। यहां देखिए दोनों सेम है और इनका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या है 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन कोस स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, इनकी क्या है वैल्यू निकालनी। तो देखिए इनमें क्या दोनों में 9 है तो 9 को क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। देखिए मैंने आपको 3 फॉर्म बताई थी स्क्वायर की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और थर्ड क्या होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि आपकी डायरेक्ट याद नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 9 सेक स्क्वायर एक बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए ऑलरेडी था हमारे पास, टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए कैंसिल तो क्या रह जाएगा अंदर 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9 आ जाएगी। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है,
और हमें क्या है, दो ब्रैकेट दिए हुए हैं। तो इनको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या है, सबसे इजी तरीका होता है कि कोई भी चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो और कोसेक हो, उसको क्या साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखो वन के स्थान पर क्या होगा, वन, वन के स्थान पर क्या होगा हमारे पास, वन। हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं तो क्या होगा, सेकंड पार्ट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है। तो क्या होगा अभी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 1 के स्थान पर 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक थीटा क्या होता है अभी, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व कर दिया। सेकंड ब्रैकेट में भी क्या होगा, कोट को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए जब भी क्या है फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस माइनस का सिंबल हो तो क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इनका क्या है, एलसीएम लेंगे। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, 1 cos थीटा cos थीटा, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो cos थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, sin थीटा प्लस 1। ये फर्स्ट ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। इसी प्रकार हम क्या है, इसके सेकंड ब्रैकेट को क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो क्या होगा अभी, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 sin थीटा का एलसीएम आ जाएगा sin थीटा। साइन थीटा में 1 से डिवाइड करें तो क्या है, sin थीटा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, sin थीटा। तो sin थीटा का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा। sin थीटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा और माइनस 1। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो जो डिनोमिनेटर उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, नोमिनेटर का फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा अभी, यहां हो जाएगा हमारे पास ओवरऑल साइन थीटा का जब कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या आ गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब यहां देखिए ये a मान लो, ये b मान लो, तो क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटीज लगाएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो a के स्थान पर क्या है अभी, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई जो क्या चल रहा है हमारे पास, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगाएंगे। ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डॉट साइन थीटा माइनस का 1 डिवाइड बाई क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। बट वी नाउ शो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ क्या वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 और प्लस में क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू तो क्या होगी, 1 होगी, प्लस 2 कॉस थीटा डॉट साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब देखिए क्या होगा, ये प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 है, तो कैंसिल। ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा डॉट साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब इनका देखो कंपेयर कीजिए, cos थीटा साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा cos थीटा, तो बात नहीं की सभी मल्टीप्लाई में, इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, sec a प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए की क्या है वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो यहाँ क्या है, साइन में है तो सभी को साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। तो क्या होगा, sec a इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन cos a और tan a क्या होता है, sin a अपॉन cos a। ये ऑलरेडी है ही साइन में, ये चेंज होगा ही नहीं, sin a। अब इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम।
क्योंकि डिवाइड में है और बीच में प्लस या माइनस का सिंबल है, तो क्या होगा cos a एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, cos a से cos a कैंसिल, 1 प्लस साइन a का मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, 1 माइनस साइन a के साथ। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। देखो यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या है वो आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या है आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या होगा अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस ए। तो ओवरऑल क्या होगा अभी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा अभी, यहाँ होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से इसकी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, कॉस ए वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ पार्ट को सोल्व करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर मैं क्या वैल्यू लिख दूंगा, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। इसके स्थान पर क्या वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, कोसेक स्क्वायर ए। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो इसको क्या है साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। इसके स्थान पर क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। यहाँ स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्या है, वैल्यू को डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आ गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए।